CRP लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो इस मतलब खून गाढ़ा होता है। तो ऐसा मरीज जो स्मोकिंग करता है उसको खून गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। तो कोविड को ब्लेम किया गया, बट असली चीज हमारी लाइफस्टाइल थी जो बहुत सालों से बस एक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट की तरह पड़ी हुई थी, साइलेंट बॉम्ब पड़ा हुआ था, फट गया कोविड का। हार्ट की बीमारी को हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि हार्ट की बीमारी एकदम से आ गई 10 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर, सालों लगते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जमता है हमारे शरीर के अंदर। आजकल जो यंग जनरेशन है, हम लोग हमने चलना बंद कर दिया, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग इतनी बढ़ गई है, वजन बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है। 2030 में प्रेडिक्शन है कि हम लोग का जीवन है वो इफेक्ट होता है, बच्चे इफेक्ट होते हैं। तो ये एक साइकिल होती है। तो आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक है, जिस हिसाब से हार्ट की डिजीज बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को ये जागरूकता जगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता चले कि कैसे हार्ट डिजीज हो सकती है। डॉक्टर पे विश्वास कम किया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में जो हार्ट की डिजीज बढ़ती जा रही है सारी चीज़ें। हमारे पास अगर आप देखें हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में आने का, इलाज कराने का जो टाइम, एवरेज टाइम है वो है 3 दिन। और बाहर की कंट्रीज में चेस्ट पेन के बाद आने का जो टाइम एवरेज टाइम है वो है 3 घंटे। तो आप खुद सोचिए क्या हो रहा है। तो यंग लोग मरे जा रहे हैं, हार्ट की फंक्शन कम हो गया, फिर दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से उनको थकावट आ जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। होता है 4-5 हज़ार रुपये का टेस्ट है, और हर डायबिटिक पेशेंट को हर 5 साल में लेकर अपना कैल्शियम स्कोरिंग करानी चाहिए। या किसी को कोलेस्ट्रॉल है, या किसी के माताजी पिताजी को बीमारी थी, या कोई मोटापा है, शुगर है, तो उसको कैल्शियम स्कोर कराना चाहिए। तो अगर कैल्शियम स्कोर आपका 400 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ECG, TMT और इको ये केवल 70% बीमारियां पकड़ सकते हैं, 30% बीमारियां छुपी रह सकती हैं। तो CT कैल्शियम स्कोर या CT एंजियोग्राफी 15-20 मिनट का टेस्ट है, उससे पूरा क्लियर हो जाता है। इसमें ना तो एडमिशन की जरूरत है, ये OPD बेसिस का टेस्ट है। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने एक पैकेज भी निकाला है कि जिसमें खट्टी डगारें आ रही हैं, जिसमें उल्टी आ रही है, नौजिया हो रहा है, आपने कल कुछ बाहर खा लिया, पेट हैवी हो गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया ना, और पसीना जिसमें नहीं आ रहा है, जिसमें सांस नहीं फूल रहा है, वो गैस का हो सकता है। बट कोई भी ऐसा पेन जो गैस की दवाई से ठीक नहीं होगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो उसमें बेटर है कि हम जाके फटाफट ECG करें। मतलब कि हार्ट से पहले, हार्ट अटैक से पहले आपको जो अपना दिल है वो वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे को ऑक्सीजन कम मिल रही है। हार्ट का फंक्शन है पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देना, उसी को नहीं मिल रही चलने पे, तो आप जब रुकते हैं तो ठीक हो जाता है, उसको एंजाइना बोलते हैं। अगर आपने एंजाइना पकड़ लिया तो हार्ट अटैक से बचेंगे। उस एंजाइना के लिए आप जाके अपना CT स्कैन, TMT, इको, ECG एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मिल लीजिए। तो अगर आपने पकड़ लिया तो बचेंगे। हाँ, कुछ ऐसा पेन CT कैल्शियम स्कोर होता है वो भी करते हैं देखने के लिए कि छुपी हुई ब्लॉकेज के लिए कैल्शियम तो नहीं बन गया। तो अगर हम इन चीज़ों को पहले से कर लें तो हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। तो इस OPD का यही मकसद है, तो अवेयर करें, और आपकी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मास एंड मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपके आर्टिकल्स के थ्रू हमारी जा रही है, और हमारे अस्पताल में हर तीसरा-चौथा मरीज जो हार्ट अटैक के साथ आता है वो 40 साल के नीचे का होता है। तो और एकदम से तो हार्ट की बीमारी आती नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। और यूजली हिंदुस्तान में देखा गया है कि आदमी तब आता है जब हार्ट अटैक हो चुका था, बहुत देर से आता है। हम लोग गैस का इलाज करते रहते हैं, मांसपेशी की पेन का इलाज करते रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं थकावट की वजह से हो रहा है, सांस फूलने का भी चांस रहता है, प्री एंजाइना चलती है, प्री हार्ट अटैक इवेंट, बट हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, पानी पी लिया, गैस हो गया, हम इलाज नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते। तो अपने आप ये मत सोच के चलिए कि मेरे को हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, आज की डेट में किसी को भी हो सकती है। अभी 4 दिन पहले आप बता रहे हैं कि जो ब्लॉकेज है आर्टरी में, उसकी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे पता कर सकते हैं बिना किसी इसको बोलते हैं CT कैल्शियम स्कोर। ये किस तरह से काम करती है बच्चा? ये CT वो पिछले 7 दिन से ENT का इलाज करा रहा है। क्यों? उसके कान में दर्द हो रहा था। तो हार्ट का जो पेन है केवल छाती में नहीं होता, कंधे में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, कान में जा सकता है। 7 दिन से उसको ENT वाले उसकी बैल निकालने लगे बैक से, और जब उसको लगा इतना पसीना शुरू हो गया, हार्ट का फंक्शन गिर गया, 25% आ गया, तो ECG किया गया तो हार्ट की बीमारी निकली। अब सोचिए आप, तो इसको सबसे पहले आप ये सोच के रखिए कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं कि एक आदमी है जिसको शुगर है, जिसको BP है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्मोक करता है, बैठा रहता है, चलता नहीं है, या जिसके फैमिली में हार्ट डिजीज थी, तो उस मरीज को मान लो छाती में भारीपन आता है, और वो छाती में भारीपन जो है उसको चलने से आता है और रुकने से ठीक हो जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना जो होता है CT कैल्शियम के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें कराना चाहिए। तो डॉक्टर ये यहाँ अवेलेबल है या नोएडा? नहीं, यहाँ मुझे नहीं लगता बुलंदशहर में अवेलेबल। मैंने कोई पेशेंट देखा नहीं सपोर्ट से। 6 साल से मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। तो वैसे तो नाता मेरा UP से बहुत पहले से मेरी पिताई गाजियाबाद की है,
हम लोग पहले बुलंदशहर पे काफ़ी आते जाते रहते थे, ओपीडीज करी हैं, कैंप्स करी हैं, टॉक्स किए हैं, अवेयरनेस टॉक्स होती हैं बड़ी जागरूकता के लिए, मीटिंग्स के थ्रू जैसा आप आगे फिर हमें गाइड करेंगे उस हिसाब से हम चलते हैं। धन्यवाद। कैसे इनका यूज होता है? सबसे पहले तो ब्लॉकेज को ढूंढना बहुत जरूरी है। ब्लॉकेज को ढूंढने के लिए खाली ईसीजी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ईसीजी को टीएमटी सुपरफिशियल टेस्ट है, तो अगर किन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है या किसी को चलने में तकलीफ हो रही है तो एक टेस्ट है जिसको सीटी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं, सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये 15-20 मिनट का हॉस्पिटल का ओपीडी का टेस्ट होता है, इससे सारी क्लियर हो जाता है। इसके लिए एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हमने एक बार पता चल गया कि ब्लॉकेज 70% ज्यादा और मेन आर्टरीज में है, तो आजकल 2 तरीके के इलाज है, जिसमें एक तो स्टेंट होता है, तो आजकल नए स्टेंट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे स्टेंट्स आ गए हैं जो कई बार 50% रिजॉल्व भी हो जाते हैं। फिर दूसरा बलून थेरेपी आ गई है। बलून थेरेपी होती है जिसमें हमें एक बलून होता है, दवाई से चिपका के आ जाता है, वो बाहर निकलाता है ब्लॉकेज को तोड़ के, तो उसको बोलते हैं स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी या मेटललेस एंजियोप्लास्टी। उसके लिए आपको ब्लड थिनर ज्यादा देर तक खाने की जरूरत नहीं है, केवल कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं। फिर वैल के जो जिन लोगों को वैल लीकेज होती है या वैल में ब्लॉक होती है, आजकल उसका इलाज आ गया है जिसमें बिना सर्जरी के आप वैल को चेंज कर सकते हैं। टांग के रास्ते से जाते हैं और वैल को चेंज कर देते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन का स्टे होता है, जिसमें ओपन हार्ट की जरूरत नहीं है, जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गए हैं। तो ये जो ओपीडी शुरू करने का मकसद है, ये डायग्नोसिस की यहाँ पे सारा बन जाए, मरीज को पूरी फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए दिल्ली की तरफ भागना ना पड़े, और जिस हिसाब से इलाज हो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इलाज करें। लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में? हाँ, तो एक लेजर टेक्नोलॉजी आई है। ऐसी नसें जिसके अंदर स्टेंट नहीं जा सकता, जिसमें बलून नहीं जा सकता, जिनकी बाईपास नहीं हो सकती क्योंकि नसों में कैल्शियम जम गया है और बहुत छोटी हो गई है, तो उसमें एक लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक लेजर के माध्यम से जाते हैं और लेजर उन ब्लॉकेजेस को तोड़ देता है, काट देता है, रास्ता बना देता है। फिर आप एक बलून होता है, उसको दवाई चिपका के आ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रग कोटेड एंजियोप्लास्टी। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये एक मरीजों के लिए बूम है, एक तरह से एक नया एक क्रांति समझ सकते हैं, रेवोल्यूशन समझ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात करें बुलंदशहर की ओपीडी, तमाम जो पेशेंट हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या ये लोगों के हॉस्पिटल? या बिल्कुल, आजकल इतना हमने कोई ज़्यादा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अप्रोचेबल होगा ये। और बाकी अगर ऐसा है कुछ पोर आदमी है तो ऐसा उसको कभी मना नहीं किया जाता, उसको जो भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा, जो डॉक्टर तोमर बताएंगे, या किसी को फ्री में देखना है वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एडवाइस देने में कुछ नहीं जाता। बाकी टेस्ट तो फिर हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी कराए जा सकते हैं।